हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके साथ साथ जो आपका सीएचएसएल सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, चल रहा है सीएचएसएल का, सीजीएल का भी चल रहा है, यूपीपी का भी आने वाला है। तो इनके लिए हम जो है जीके जीएस की सीरीज लेके आए हैं। यह सीरीज जो है डेली आपको 12 बजे दोपहर में दी जाती है। और यह सीरीज जो है आज 24वें नंबर की सीरीज आपको दी जा रही है। इसमें जो सभी क्वेश्चन हैं सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। तो अगर जो आपको जीके जीएस की तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री में। आपको जाके यूट्यूब पे सर्च करना है जीएस एग्जाम सॉल्यूशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने हैं। और 12 बजे दोपहर को जीएस की क्लास दी जाती है और 8 बजे रात में स्टैटिक जीके की क्लास चलती है, जिसमें सभी परीक्षा के लिए तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और प्रश्नों का जो है उसका पूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्या क्या हैं देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व पर्यटन जो दिवस है कब मनाया जाता है। यह आपका जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एसएससी के एग्जाम में यह पूछा हुआ है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह पर्यावरण से संबंधित है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरे नंबर का कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो मित्रों, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो आपका बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। तो जो इसका विकल्प बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य आपका गुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र जो है यह शुंग वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था, पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का मित्रों कि शून्य की खोज किसने किया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो शून्य की खोज जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था और शून्य की खोज भारत में ही हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और शून्य को खोजकर्ता कौन थे? तो आर्यभट्ट। देखिए, देश पूछे कि शून्य की खोज किस देश में हुई थी, तो भारत है। और किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। देखिए, अपने समय में नागार्जुन, भास्कराचार्य, वराहमिहिर सभी लोग बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। नागार्जुन एक रसायन शास्त्र, इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है नागार्जुन को। भास्कराचार्य भी आपके गणितज्ञ थे, वराहमिहिर भी आपके ज्योतिष शास्त्र गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो जो विकल्प आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य का है। तो भारत में अगर जो वन क्षेत्र देखा जाए तो सर्वाधिक आपके मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है, यानी सर्वाधिक वन आच्छादित देश राज्य कौन है आपका? तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वनों की संख्या आपके मध्य प्रदेश में है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 5वें नंबर का कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है। तो मित्रों, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी। कौन है? अमेजन नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो नील नदी है। तो इसका राइट आंसर आपका विकल्प ये हो जाएगा कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। नील नदी जो है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सिंध नदी के किनारे आपका जो पेरिस है बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आओ जनजाति का संबंध, आओ आओ का जनजाति जो है इसका संबंध है आपके असम से। ठीक है, कहाँ से है? असम से। आओ जनजाति का जो संबंध है ये आपके असम राज्य से है। तो विकल्प इसका जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आओ जनजाति का जो संबंध है मित्रों वो आपके असम राज्य से है। अगला क्वेश्चन है कि भोटिया जनजाति का जो संबंध है वह किस राज्य से है। तो मित्रों, भोटिया जनजाति का जो संबंध है यह आपके उत्तराखंड से है। ठीक है, किससे है? उत्तराखंड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी कि भोटिया जनजाति का जो संबंध है यह आपके उत्तराखंड राज्य से है। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। अब देखिए, सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो आपका नील नदी है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है मित्रों? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी यांगटीसी नदी है। यांगटीसी। ठीक है, यांगटीसी नदी जो है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, भारत की सबसे लंबी नदी में देखेंगे तो आपकी गंगा नदी आ जाती है। ठीक है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी यांगटीसी नदी, विकल्प डी हो जाएगा। 9वें नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि संविधान में
मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है यह आपके 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ इसमें जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प आपका हो जाएगा ए। 10वें नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? यानी जो हमारी संसद होती है पार्लियामेंट, इसको कौन व्यक्ति जो है भंग कर सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं ये भारतीय संसद को भंग करने की शक्ति इनके अंदर निहित होती है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होंगे यह भारतीय संसद को भंग कर सकते हैं या भंग करने के लिए सक्षम है। तो यही क्वेश्चन था आपका कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं वो भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका विकल्प जो होगा बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखिए, मानव का जो हृदय होता है इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। एक दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 कोष्ठक। तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानव हृदय में देखिए अलिंद और निलय होते हैं दायां बायां दायां बायां। तो 4 हो गया ना, तो 4 हो गया आपका मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो चाय में जो है दोस्तों टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल जो है यह आपके चाय में पाया जाता है। और चाय किस में आता है? तो एक प्रकार का नशा ही है चाय, जिसको चाय की लत लग जाती है, बेचैनी होने लगती है। ठीक है, यह नींद को दूर करने का एक पुराना कह सकते हैं दवा है कि वो जो नींद आती है तो लोग चाय का सेवन करते हैं। ठीक है, इनका चाय का सेवन करने से ज़्यादा दिक्कत भी होती है, ज़्यादा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चाय में जो होता है टैनिक अम्ल पाया जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो जब 1951 से और 56 तक जो आपकी पंचवर्षीय योजना चली थी इसमें कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो ये 1951 से 56 तक चली थी और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वें नंबर का कि कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका जो विकल्प होगा आपका बी सही उत्तर हो जाएगा कि कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो मित्रों वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आपकी होती है 6। ठीक है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? आपकी 6 होती है। विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मित्रों ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल ये आपके ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। तो जो विकल्प आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील का जो राष्ट्रीय खेल है मित्रों वो क्या है आपका? तो फुटबॉल है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है मित्रों? तो भारत कोकिला के नाम से दोस्तों सरोजनी नायडू को जाना जाता है। किसको? सरोजनी नायडू को, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से एक थी और बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी भी थी। कई बार जेल की सामना करना पड़ा इनको भी। तो जो सरोजनी नायडू थी ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी। और कहाँ नियुक्त हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। और सबसे पहले जो मुख्यमंत्री भी बनी थी वो भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू को भारत के कोकिला के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है आपके जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा में। तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है जिनेवा में स्थित है। 19 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? तो जातीय संसद जो है आपके बांग्लादेश की संसद का नाम है। किस देश की? बांग्लादेश।
तो जो इसका विकल्प होगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जातीय संसद जो है बांग्लादेश की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का दोस्तों कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका में स्थित है। वही क्वेश्चन आ जाए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है। सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है जो, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।